नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कल वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न लाया हूँ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। चलो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। सबसे पहले हम ये जाने त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। जो कि त्रिकोणमिति शब्द है, इसका अर्थ है त्रिकोणमिति, TRIGO, ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब है, देखो, टी का मतलब होता है तीन, ठीक है। गोनों का मतलब होता है भुजाओं, ठीक है। और मेट्री का मतलब होता है मापन। तो तीन भुजाओं के मापन को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये त्रिभुज बना है, ठीक है। ये त्रिभुज बना है, इसमें मान लिया ये कौन थीटा है। सभी को पता है, देखो आप सभी लोगों को पता है ये क्या होता है, बेस, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आधार। क्लियर? ये बेस है हमारा, ठीक है। और ये है लंब, जिसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये है कर्ण, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। इसमें जैसे अगर किसी का मान पूछ दिया जाए, और जो ये देखो, मान लो ये कौन थीटा है, ठीक है। थीटा के सामने की भुजा, ठीक, जिसे हम लंब बोलते हैं, उसे हम कहते हैं सम्मुख भुजा, ठीक है। और जो थीटा के ये भुजा होती है बिल्कुल, तो इसे आधार, इसे हम बोलते हैं संलग्न भुजा। चलो इसके बारे में कुछ फार्मूला है इंपॉर्टेंट, पहले वो देख लें। देखो अभी इसमें वर्ड आएंगे साइन थीटा, ठीक है। देखो पहली बात तो साइन की उत्पत्ति किसने की? हाँ ठीक है, साइन की उत्पत्ति ग्रेट जो मैथमेटिक्स हुए हैं आर्यभट्ट ने किया है, ठीक है। और थीटा भी ग्रीक अल्फ़ाबेट का जो 8वां अक्षर है, जैसे अल्फ़ा बीटा थीटा, वो ग्रीक शब्द से अल्फ़ाबेट से लिया गया, वो भी 8वां अक्षर है, ठीक है। अभी देखें साइन थीटा। देखो साइन थीटा जो इसमें फार्मूला लगेंगे, सबसे पहले एक फार्मूला होता है LAL बटे, जिसे हम बोलते हैं लाल बटे कप्पा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके रिलेटेड से आप काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी सॉल्यूशंस काफ़ी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे LAL अपन के, इसको हम बोल सकते हैं PVP अपान HHB। ताकि देखो P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जिसे हम बोलते हैं लंब, ठीक है। और B होता है आधार, बेस, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और सेम परपेंडिकुलर, ये भी लंब, बी ये बेस, और हाइपोटेनस ये होता है कर्ण, ये भी हाइपोटेनस ये होता है कर्ण। तो देखिए इसमें से देखते हैं, पहले तो हम ये देख लें साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद आता है कॉस थीटा, इसके बाद आता है टेन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखो इसमें ये जो लाल बटे कक्का है आपका, ये एल PVP अपन HHB, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ये L अपन के, L का मतलब आपको पता है लंब, ठीक है, और K का मतलब कर्ण, ठीक है। तो ये साइन में आता है, ये साइन में आता है, और B ये सेकेंड नंबर कॉस में आता है, और ये टेन में आता है, ठीक है। अभी इसके विपरीत तीन और हैं, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो गया, L बटे K। तो इसका मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सॉरी, ठीक है। और सेम कॉस का मतलब ये A बटे K। तो इसका मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा है, टेन थीटा L अपॉन K, तो L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, ठीक है। इसी हिसाब से इनके तीन और होते हैं। जैसे साइन का होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, ठीक है। और जो कॉस का होता है वो होता है सेक थीटा, और जो टेन का होता है वो होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो देखो कॉसेक थीटा, इसका देखो, अब अगर हम यहाँ पे एक और देख लें, जैसे साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 अपन क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर 1 अपन कॉसेक थीटा। अब हम इसको 1 के अपान में करेंगे। जब इसको 1 के अपान में करेंगे तो ठीक ये विपरीत हो जाएगा। अभी साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक इसका विपरीत है, तो इसका विपरीत क्या होगा, साइन थीटा का विपरीत लंब बटे कर्ण का विपरीत होगा कर्ण बटे लंब, ठीक, ओके। अब जिस सेक थीटा है, सेक थीटा कॉस थीटा का विपरीत है, तो कर्ण बटे आधार, ये भी हो गया आपका, ठीक है। और कॉट थीटा है, कॉट थीटा टेन का विपरीत है, तो लंब बटे आधार था, तो अब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाते हैं, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन पे। नंबर पहला क्वेश्चन है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो चले ही रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, AB बराबर 3, BC बराबर 4, तो साइन A का मान ज्ञात कीजिए।
जैसा कि इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी, पहले बी कोण समकोण, पहले तो हम एक त्रिभुज बना लें। ये हमारा ए बी भुजा का मान लो एक त्रिभुज हो गया ए, और इसे मान लेते हैं बी। ठीक, ये एक त्रिभुज हो गया, और ये मैंने बी समकोण बना दिया। समकोण तो आप सभी को पता होगा 90 डिग्री का, 90 अंश का होता है। ठीक है, अब ये जो तीसरी भुजा है ये हमारी सी हो गई। ठीक, अब वो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए बी बराबर 3, तो ये ए बी भुजा है, ये हमारी कितनी हो गई 3। क्लियर। अब जो बी सी भुजा है वो दे रहा है, तो बी सी भुजा हमारी कितनी है 4। अब हमें ये ज्ञात करना है इसका कर्ण, मतलब हमें इसका बेस पता है। ठीक, इसके बाद परपेंडिकुलर पता है, और एच ज्ञात करना है। एच का मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। देखो, एक आपने कक्षा 6 से सॉरी 8th में पढ़ा होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलेंगे इसे, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे इसमें। देखो, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण मान लो एच, एच का मान लो चाहे एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी। एक्स स्क्वायर बराबर लंब कितना है इसका 4 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर। तो देखो, एक्स स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 प्लस 3 त्रिका 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर कितना आ गया 5। ठीक, तो हमें एच जो ये हमारा मान था वो कितना मिल गया हमें 5। ठीक है, हमें पूछ क्या रहा है, साइन ए। देखो, जैसा कि अभी मैंने बताया है ये ए है, इसकी जगह देखो अगर साइन थीटा होता है, थीटा ए बी सी बीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये कोण के आधार पे होते हैं। ठीक है, साइन ए, अब इसमें अभी मैंने आपको बताया था एल ए एल बटे के ए के, ये फार्मूला बताया था। इसी फार्मूले से ये होता है साइन, ये होता है कॉस, साइन कॉस टेन। देखो, साइन क्या मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो देखो, लंब कितना है हमारा 4, जो कि ये दिया है लंब में, अभी आपको बता चुका हूँ, ये लंब 4 है। इसके बाद हमारा क्या, के का मतलब कर्ण, तो ये कितना है 5। आंसर, यही आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि त्रिभुज पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इसे हम मान लें ओ, ये है पी और ये है क्यू। इट्स ओके। अब देखते हैं, ओ पी बराबर पहले ही से दे रहा है 7। ठीक है, जब 7 दे रहा है, ये दे रहा है, इसका मान देखो, इसका मान भी हमें नहीं पता है, इसका मान भी किसी का मान नहीं पता है। ठीक है, तो हम देखो वही हमारा ट्रिक है पाइथागोरस प्रमेय जो हम पहले लगा चुके हैं, पाइथागोरस। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, ये हम लिख सकते हैं। ओ क्यू हमारा ये है कर्ण, तो देखो ओ क्यू स्क्वायर बराबर देखो ओ पी स्क्वायर, ओ पी ये हो गया। ठीक, और पी क्यू ये हो गया, प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये हम लगा देंगे। देखो, ओ पी ओ क्यू है, इसको हम देखो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू है, तो 1 प्लस पी क्यू, इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर ओ पी बराबर 7 है, इसका स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। देखो, इसका जब स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो ओ पी इसका स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, ये हो जाएगा इक्वल 7 सत्ते 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखो, पी क्यू स्क्वायर ये इधर है, ये इधर है, अगर ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, या इसको इधर ले आएंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। तो ये देखो 1 है, 1 को इधर पक्षांतर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 2 पी क्यू बराबर 49 माइनस 1, तो 2 पी क्यू बराबर 48। इसे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो पी क्यू बराबर कितना आएगा 24 दूनी 48, मतलब पी क्यू ये मान हमारा कितना आया 24, सॉरी। तो ओ क्यू बराबर कितना आएगा 1 प्लस पी क्यू था, तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना था 24, तो इसे देखो ओ क्यू बराबर 24 और 1 25, तो हमें ये दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई। ये हमारी कितनी की है 24 और ये हमारी 25। अब देखते हैं हमारा देखो वही फार्मूला कौन सा था, एल ए एल बटे
देखो यही फार्मूला था, इसी फार्मूले से हम लगाएंगे। क्या पूछ रहा है वो, साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान, इन्हीं दोनों का मान पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 24, जो अभी मैंने निकाला है, ठीक है, ये है लंब। इसके बाद कर्ण कितना है, कर्ण अभी मैंने 25 निकाला है, तो ये हमारा साइन थीटा का मान हो गया। और कॉस थीटा का मान क्या होता है, कौन थीटा आधार बटे कर्ण। तो आधार आधार हमारा कितना है 7, ये आधार है, ठीक, बेस बता चुका हूँ पहले ही। और 7 बटे कर्ण कितना है 25, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, सेक थीटा बराबर 5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष 5 आपको पता होने चाहिए। देखो सेक थीटा यहाँ पे दिया है, साइन कॉस टेन, देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ये साइन का विपरीत कॉस, कॉस का विपरीत सेक, टेन का विपरीत कॉट, ठीक है। इसमें से आपको एक दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा, ये आपको दिया है, ठीक। शेष आप 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो सेक थीटा बराबर √5। तो देखो सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो सेक थीटा बराबर हमने अभी आपको बताया था कर्ण बटे आधार, ठीक है। देखो इससे आप दे सकते हो LAL बटे KA। देखो तो देखो इसमें होता है ये साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। तो कॉस का विपरीत होता है, तो इसका विपरीत कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो देखो यहाँ पे √5 अपान जिसका हर में कुछ नहीं होता है उसका हर हम 1 मान लेते हैं। तो अब यहीं पे देखो एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के बाद देखो हमारा कर्ण कितना दे रहा है, वो √5। पहले इसे मान लें ABC, कुछ भी मान लें। आधार, ये आधार है, इसका ये 1 है। वही हम, इसका नहीं पता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय फिर लगा देंगे, ठीक है। जब पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण कितना है, √5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है 1 का स्क्वायर, और लंब कितना है हमें नहीं पता है, तो लंब का स्क्वायर या कर दो, कुछ भी मान लो, या x जो भी मान पाओ। तो देखो इसका जब ये स्क्वायर है, स्क्वायर से ये 5 हट जाए, ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 5। यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस लंब का स्क्वायर, लंबी रहेगा, ठीक है, क्योंकि L ही रहेगा। अब ये एक इधर ले आएंगे, तो 5 - 1 = L। तो 5 में से 1 गया 4 बराबर L का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका हम जब इस पे 4 पे अंडर हो जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा, तो L का मान 2 आ गया, मतलब लंब आपका 2 आ गया, ठीक है। जब लंब 2 आ गया, अब हमें सभी पता हो गया। तो अब शेष 5 त्रिकोणमिति देखो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखो लंब कितना है यहाँ पे हमारा 2, अभी मैंने निकाला है ये है, ठीक है। और कर्ण कितना है √5, आंसर। इसी हिसाब से देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार आधार 1 है, ठीक है। कर्ण कितना है √5 आधार, आंसर, ठीक है। अब ये देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 2, आधार कितना है 1, आंसर, ठीक है। इसी हिसाब से कॉट थीटा बराबर क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो देखो आधार कितना है इसका 1 और लंब कितना है 2, आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, यदि क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि टेन थीटा बराबर A/B, तो ज्ञात कीजिए कि B सेक थीटा अपान A कॉसेक थीटा बराबर 1। क्या बोल रहा है, टेन थीटा बराबर A/B, क्लियर। अब देखो वो बोल रहा है इसको, तो LHS से ले लें हम, LHS, इस वाले LHS से ले लें B सेक थीटा अपान A कॉसेक थीटा बराबर 1। LHS से ले लें, तो LHS से लेंगे B इंटू सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया कॉस थीटा, और A कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा, क्लियर। तो हम इसे लिख सकते हैं B/cos थीटा और A/sin थीटा। अब ये देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला बीच में ये जाता है, तो देखो ये हो जाएगा A/sin थीटा B cos थीटा। तो देखो इसे हम लिख सकते हैं A/B, और sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है, और tan थीटा का मान हमें पहले ही से दिया है A/B। तो हम क्या करेंगे, देखो A/B इंटू टेन थीटा का यहाँ पे मान रख देंगे A/B। एक मिनट बंद कर यार, सॉरी दोस्तों, देखते हैं अभी आ गया आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, अभी सॉल्व कर रहा हूँ। अरे यार सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखो ये B/cos थीटा यहाँ पे होगा अपना B sin थीटा और A cos थीटा होगा, ये होगा BA। तो देखो यहाँ पे B और ये A, ठीक है,
क्योंकि ये बी हमारा ऊपर है तो बी साइन थीटा, ये बी ऊपर है तो बी इसमें जाएगा तो ये बी साइन थीटा अपन ए कॉस थीटा। तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बता ए। तो आपका RHS प्रूव हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका। नेक्स्ट है क्या, 5 कॉट थीटा बराबर 12, सॉरी 5 कॉट थीटा बराबर 12, तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉट थीटा बराबर 12/5 इतना कर लेंगे। जब इतना करने के बाद हम कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण से हम क्या लिखेंगे, देखो पहले सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो इसका पहले त्रिभुज का नाम लिख लो ABC। देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, ये आप LAL बटे इसमें आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आधार बटे लंब। अब हमें इसमें ये कर्ण ज्ञात करना है, इसको मान लो x। तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 12 144 और 5 25, एक्स स्क्वायर बराबर 169 होता है। तो x बराबर अंडर रूट 169, तो x बराबर 169 का वर्गमूल होता है 13। ठीक है, तो हमें इसका मान मिल गया 13। जब इसका मान हमें 13 मिल गया तो हमें पूछ क्या रहा है वो, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा पहले निकाल लें। जब कोसेक थीटा हम निकालेंगे तो पहले कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण, ये कर्ण बटे कोसेक अपान लंब। ठीक है, देखो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, ये आ गया कोसेक थीटा। इसी हिसाब से अब क्या पूछ रहा है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान निकाल लें हम। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण, इसमें देखिएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण ये हो गया कितना, हमारा कर्ण है 13, आधार कितना है 12। क्लियर। अब पूछ क्या रहा है, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा का मान क्या होता है, अभी मैंने निकाला 13/5 प्लस 13/12। अब इसी जैसे ही सॉल्व करेंगे, 13 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 प्लस 13 × 5 = 65 और 12 × 5 = 60। तो आपका मान आ जाएगा 221/60। ये आपका आंसर हो गया। इसका भाग देके हम लिख सकते हैं 3 सही 41/60। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 हो तो साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा बराबर 4/5, सबसे पहले हम ट्रिंगल बनाएंगे। ट्रिंगल बनाने के बाद अब हम देखेंगे, मैंने नाम दे दिया ट्रिंगल ABC। कॉस थीटा बराबर हमारा होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण। क्लियर। जब आधार बटे कर्ण होता है, ये हमें पता नहीं है, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखो 5 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे मान लो x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट बता रहे हैं। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 चक्कू 16, 16 25 इधर आएंगे तो बराबर x स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा, x स्क्वायर बराबर 9। तो देखो x बराबर √9, इसको हम 3 लिख सकते हैं। ये इसका मान कितना आया, x बराबर 3 आया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, यही आपका आंसर हो गया। सेम इसी हिसाब से टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है आधा लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, ये आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। यदि थीटा बराबर 2π/3 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। वो क्या कह रहा है, थीटा बराबर 2π/3 के लिए देखते हैं। देखो साइन, दोनों पक्षों में हम साइन ले लें, इसमें दोनों पक्षों में साइन लेने पर, ठीक है, जब साइन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर साइन 2π/3। क्लियर। देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर, इसको हम ले लेंगे साइन 2 इंटू पाई का मान पता है आपको 180, कल बता चुका हूँ। तो इसका आप काट लें, ठीक है, 3 18 6 दूनी 12 साइन 120। तो साइन 120, अब देखते हैं साइन 120 को 90 + 30 लिख सकते हैं। साइन 90 + 30 क्या होता है, साइन 90 + थीटा। चूंकि हम चतुर्थांश में चले गए, अब चतुर्थांश में क्या होता है, साइन 90 + थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन 90 + 30 है, तो साइन 90 + 30 क्या होगा, कॉस 30, थीटा की जगह 30, यहाँ पे ये लो 30, तो कॉस 30। अब कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2, ये आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 अपन टेन पाई बाई 4 का मान क्या होगा। ऑप्शन भी इसमें दिए हैं, ऑप्शन ए 1, बी 2 और सी 0, डी √2। देखते हैं cos पाई बाई 4, जैसे कल मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था मैंने, साइन पाई 10 पाई बाई 4 कितना होता है 10 45, ठीक 10 45 होता है। सेम वहीं से cos पाई बाई 4, cos पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180/4, जब करेंगे तो यहाँ पे 45 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos 45 प्लस साइन 45 अपान 10 45, ठीक है। 10 45 का मान 1 होता है। तो अब देखो यहाँ पे cos 45 का मान होता है 1/√2, सेम वही साइन 45 का मान 1/√2, 10 का मान 1, ठीक है। तो एक नीचे हर में एक तो बना ही रहता है, सभी के हर में, जिसके हर में एक नहीं होता है तो उसमें हम लिख लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे ले लो √2, ठीक है। जब √2 लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 2, देखो यहाँ पे √2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट बंद कर, यहाँ पे कितना हो गया 2/√2। अब √2 फिर ऊपर मल्टीप्लाई पर में इतना कर दो, √2 फिर नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा √2 नीचे क्या आएगा 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, और ऊपर रूट लगाए तो नीचे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा 2। अब हमारे हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। ये 2015 में भी आया था, ठीक है। और भी ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। हर इसका हम लासा ले लें पहले, कॉस थीटा, ठीक 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। तो देखो अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो इस हिसाब से 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर। देखो साइन स्क्वायर थीटा ये और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को अगर पास में लिख दें तो ये हमारा 1 बनाता है, तो पास में नहीं, ये देखो 1 बनाएगा और 1 ये हमारे पास पहले ही से है मौजूद, तो क्या लिख हो जाएगा 2 + 2 साइन थीटा। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे 2 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। कॉस 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा अब कैंसिल हो जाएगा भाग में, तो 2 अपान कॉस थीटा और 1 देखो 2 × 1 अपान सेक थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा को, सॉरी 1 अपान कॉस थीटा, और 1 अपान कॉस थीटा को क्या लिख देंगे सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 10 है, सेक 60 प्लस कॉसेक 60 अपन 10 45 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी दिया है ए 2√2 + 2 अपान √3, 2√3 - 2 अपान √3, ये ऑप्शन दिया है। दी ऑप्शन से हम कैसे देखें सेक 60 अंश का मान 2 होता है प्लस कॉसेक 60 अंश का मान 2/√3 होता है। क्लियर। अपान 10 45 का मान 1, अभी पिछले भी क्वेश्चन में आपको बताया, देखो 1 है 10 45 का मान, अपान देखो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा 2√2 + 2। आपका आंसर कौन सा मिल रहा है इसमें से, फर्स्ट आंसर। नमस्कार दोस्त।